अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 10 जून 2022 आज का दिन कैसा रहेगा प्रोग्राम लेकर हाज़िर खिदमत हैं। और पहले हम हमली अफराद से प्रोग्राम शुरू करेंगे। आपने मुस्तकबिल के बारे में जो मंसूबा बनाया हुआ है उसमें आपके रोमानवी साथी की शिरकत बहुत ज़रूरी है। इस बात को ज़हन में रख कर मुस्तकबिल का मंसूबा बनाएं। उसके अलावा आपके माली मामलात में किस्मत आपका साथ दे रही है। एक सितारा ये भी बता रहा है कि आपको किसी नेकी का अजर मिल रहा है। माली मामलात में आप कोशिश करते रहें, दिन ब दिन बेहतरी नज़र आएगी। आप अपने मामलात ख़ुद सोचें और फ़ैसला करें, किसी की मुदाखलत को बर्दाश्त न करें। सोशल लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी लें और फ़वायद हासिल करने की कोशिश करें। सॉरी हज़रात, जिन्हें हम टॉरस कहते हैं, आपने ख़ुद अपने लिए मौजूदा सूरत हाल पैदा की हुई है। आप जिस कशमकश में गिरफ़्तार हैं, इसमें आपका अपना कसूर है, जिस वजह से आज इतनी उलझन में आप फंसे हुए हैं। आप इन मामलात को समझने की कोशिश करें और इन मामलात की तह तक पहुँचें ताकि ये मसाइल हल हो सकें। उसके बाद कर्ज़ में भी उलझे हुए और फंसे हुए नज़र आते हैं। कोशिश करें कि आपकी इससे जान छूटे। और अगर कारोबारी तौर पर आपको किसी की मदद की ज़रूरत है तो आप मदद हासिल करने के लिए कोई आर महसूस न करें, बल्कि खुले दिल से मदद मांगें। प्लैनेट ये कह रहे हैं कि आपको मदद मिलती नज़र आती है। घरेलू ज़िंदगी में आप पर ज़िम्मेदारियों का बोझ पड़ने वाला है, उसे आपको हर हालत कबूल करना होगा। जोज़ी हज़रात, जिन्हें हम जेमिनी कहते हैं, अगर किसी मुआहदे में आप उलझे हुए हैं तो उस मुआहदे की एक एक लाइन पढ़ें, एक एक लफ्ज़ पढ़ें। पढ़ते पढ़ते आपको गलतियों की निशानदेही हो सकती है, फिर उनके बारे में बात करें। रोमानी मामलात में आपकी ज़िंदगी में काफ़ी आसानियाँ पैदा हो रही हैं। किसी को अपने तरफ मुतवज्जा करने के लिए आपको काफ़ी कोशिश करनी पड़ेगी। उसके बाद मैं आता हूँ, जेमिनी हज़रात, आप अपनी कीमती चीज़ों को रख कर भूल सकते हैं, तो जहाँ भी अपनी कीमती चीज़ें रखें और उनको याद रखें, वरना बाद में मसला बन जाएगा। सरतानी हज़रात, मौजूदा सूरत हाल में आप अपने आप को मनफी ख़यालात से बचाएं, खुद एतमादी से सोचें और खामखा के फ़िक्र से जान छुड़ाएं। आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा वाक़या आ रहा है जिसकी वजह से आपकी बोझ में कमी आ जाएगी, ज़हनी बोझ में कमी आ जाएगी। आप फ़ैसला करके अपने मामलात को सही डायरेक्शन, सही समत की तरफ ले जा सकते हैं। अगर आपका किसी से मुकाबला है या मुसाबकत का शिकार हैं तो आप जीतते नज़र आते हैं। अब मैं आता हूँ 80 हज़रात की तरफ। अपने और दूसरों के जज्बात का मुताला करने के लिए आप नफ्सियाती तौर पर ऐनक लगाए हुए हैं
और दूसरों के मामलात की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात है, आप दूसरे की नफ्सियाती तजिया करें, लेकिन यहाँ ये नज़र आता है कि आपको अपने बारे में भी सोचना पड़ेगा कि आप किन नफ्सियाती उलझनों में गिरफ़्तार हैं, उसके बारे में भी सोचें ताकि आपकी नफ्सियाती तौर पर जो कोशिश है उसमें आपको कामयाबी हो। दूसरा, आप तख्लीकी तौर पर आपकी सलीतें अरूज पर हैं, आप उनसे फ़ायदा उठाते जाएं। आपके एक नहायत ही अच्छे कैरियर की निशानदेही हो रही है। असम्बली हजरात, जिसे हम वर्गो कहते हैं, वर्गो हजरात, आप ऐसे लोगों में मौजूद हैं आजकल जिनकी मुख्तलिफ़ आरा हैं, जिनके मुख्तलिफ़ अकायद हैं। उनकी तू तकरार सुनकर आप ख़ुद नहायत उलझे हुए हैं। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको एक नहायत माकूल ज़हन दिया हुआ है। बसीरत संभला होने की वजह से आप ज़हनी तौर पर बहुत तेज़ हैं। तो आप इस तू तकरार से अपनी ज़हनी सलाहियतों को इससे बच सकते हैं। चुनांचे आप कोशिश करें और इस तकरार की बहस से, तकरार से बाहर आ जाएं। उसके अलावा आप बाहर मुल्क का सफ़र नज़र आता है, उसके लिए आप तैयारी शुरू कर दें। आप दूसरों को अपनी नुक्ताचीनी का भी शिकार कर रहे हैं। आजकल आपका मूड ऐसे है, चुनांचे आप दूसरों की नाकदाना नज़र से न देखें, बल्कि अपने ख़यालात उन तक नहायत अच्छे तरीके से पहुँचाएँ। हम आते हैं मेज़ानी अफराद की तरफ, जिन्हें हम लिब्रा कहते हैं। तो अरसा से आपके काम की जगह एक सितारा आया हुआ है जिसे हम नेपच्यून कहते हैं। उस नेपच्यून सितारे की वजह से आप अपने साथियों से हमेशा धोखा खाते हैं और उनको आप समझ नहीं पाते। आज की भी वही कैफियत है। मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि आप लोगों को समझने के लिए आपको बड़ा एक नफ्सियाती माहिर होना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि कौन सा शख्स आपके हक़ में है और कौन सा आपके मुखालिफ जा रहा है। जितना जल्दी इस सूरत हाल का आप समझेंगे, इतना ही जल्दी आपको सूरत हाल में बेहतरी नज़र आएगी। आप अपने साथ काम करने वालों को समझें, वो आपको धोखा दे रहे हैं। चुनांचे आज के सितारे इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। आप अपने करीबी साथियों के अज़ाइम और इरादों को समझें। अब मैं आता हूँ स्कॉर्पियो की तरफ। अगर आप नया कारोबार करना चाहते हैं तो उसके लिए आज का वक्त किसी हद तक सही है। इस सिलसिले में अगर आपको माली मदद की ज़रूरत हो तो आप उसे हासिल करने की कोशिश करें। जब माली मदद हासिल करनी की है तो 1000 की मदद क्या, 5000 की क्या, आप खुले दिल से अपने दोस्तों से माली मदद हासिल करें। माली मदद हासिल करने के बाद फिर आप नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। आज आप एक और नफ्सियाती जज्बाती उलझन में गिरफ़्तार होने वाले हैं। आप अपने रूहानी मामलात को दोबारा शुरू करना चाहते हैं, तो या तो आप कारोबार करें या आप रूहानी मामलात में अपने आप को उलझाएँ। क्यों? रूहानी मामलात में आपको कामयाबी होती नज़र नहीं आती। इससे वाज़ह नज़र आता है कि आप जज्बाती तौर पर गिरफ़्तार हो जाएंगे। अब मैं आता हूँ कौसी हज़रात की तरफ। कौसी हज़रात, आज आपके लिए दूसरों से मेल जोल, दूसरों से गुफ्तगू करना आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा। आप अपने ख़यालात दूसरों तक पहुँचाएँ और सूरत हाल को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करें। आपके जो माली मामलात हैं उनमें भी बेहतरी ज़रूर है, लेकिन आज आपके मामली मामलात के हवाले से
आपको गुस्सा आया हुआ, चिड़चिड़ापन पैदा हो चुका है, तो गुस्से का इज़हार करने से पहले आप अपने माली सूरत हाल को एक दफ़ा फिर समझें और समझने के बाद फ़ैसला करें। अब मैं आता हूँ जद्दी हजरात की तरफ। जद्दी हजरात आके माली मामलात बहुत ही अच्छे सियारे के ज़ेर असर हैं और आपके लिए बेहतरी पैदा कर रहे हैं, क्योंकि इन दिनों सूरज और ज़ोल की नहायत ही अच्छी नज़र बनती नज़र आती है। सूरज आपके कारोबारी खाने में है और ज़ोल आपके पैसे के खाने में है, तो इन दोनों का अच्छी नज़र में होना आपके लिए एक नहायत ही नेक शगुन है। आप कारोबारी तौर पर और सेहत के मामलात में उलझनों से निजात हासिल करते नज़र आते। अब मैं आता हूँ दलवी हज़रात की तरफ। दलवी हज़रात, आप भी क्या हज़रात हैं, आजकल आप पर बोझ पड़े हुए हैं। बोझ की वजह से आपकी सूरत हाल बड़ी अजीब सी बनी हुई है। इस बोझ से बचने की कोई सूरत निकालें। इसके अलावा आपके सामने अगर कोई मुआहदा आता है, आप माली मामलात को हल करते नज़र आते हैं, तो मामले मामलात में जो भी आपको शक शुबात या कोई ऐसा नुक्ता नज़र आए उसे ज़रूर पूछें। खामोश रहने में आप गलती करेंगे। तो आप मायदे को समझने के लिए एक एक लफ्ज़ को पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें। अब मैं आता हूँ हूती अफराद की तरफ। हूती अफराद, आप हसासियत का शिकार हैं। आम तौर पिछले कई महीनों से आपके खाने में ज़ोल मौजूद है। इस ज़ोल की मौजूदगी की वजह से आप पर हर वक्त मायूसी का, नाकामियों का, थकावट का बोझ पड़े हुए। लेकिन आपके लिए ये महीना बहुत मुबारक है कि ज़ोल का सूर्य के साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से जायदाद के लेन देन में आपके लिए बड़ी आसानी पैदा हो रही है। आप जायदाद के बारे में सोचें। अगर जज्बात से काम न लें और ज़हन से काम लेकर अगर जायदाद के मामलात को हल करें तो ये नेक शगुन होगा और आपके लिए इस लेन देन में बड़ा माली फ़ायदा होता नज़र आता है। इसके साथ साथ आपकी घरेलू ज़िंदगी में भी बड़ी बेहतरी आ रही है। आपकी घरेलू ज़िंदगी में सारे अफराद एक दूसरे से चैलेंज करते फिरते हैं। मैं पिछले दिनों की बात कर रहा हूँ। अब इसमें सुकून आ जाएगा। आप घरेलू मामलात को हल करते नज़र आते हैं। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होंगे।